हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे कमांड्स एंड रिक्वेस्ट, पूरा टॉपिक डिटेल में। इस पूरे वीडियो को अच्छे तरीके से देखना तो फुल मार्क्स आना गारंटेड है। सबसे पहले कमांड का मतलब क्या होता है? टू टेल और ऑर्डर समबडी टू डू समथिंग। किसी को हम लोग ऑर्डर देते हैं या हुक्म देते हैं तो एक तरीके से वो क्या होती है? कमांड होती है। ज़रा इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। चीकू इज गेटिंग इन द क्लास। गेट इन द क्लास चीकू। आपको डिफरेंस समझ में आया? बिल्कुल आया होगा। फर्स्ट टाइम जब मोटूलाल ने बोला चीकू इज गेटिंग इन द क्लास तो उसने बस बताया था, लेकिन जब चीकू के सर ने उसको डांट के बोला गेट इन द क्लास चीकू, मतलब क्या दी सर ने? उसे कमांड दी। हाउ टू पोलाइटली गिव कमांड। क्या हम किसी को पोलाइटली भी कमांड दे सकते हैं? बिल्कुल, हम लोग प्लीज़ का इस्तेमाल करके किसी को पोलाइटली कमांड दे सकते हैं। जैसे प्लीज़ गेट इन द क्लास चीकू, ऐसे तो शायद किसी का टीचर नहीं बोलेगा। विच इज़ पोलाइट कमांड फ्रॉम द फॉलोइंग। अब ये बताओ इन दो सेंटेंसेस में से कौन सी पोलाइट कमांड है? चीकू कम होम बाय 7 PM। चीकू प्लीज़ कम होम बाय 7 PM। तो ये चीकू की मम्मी है, शायद उसे बोल रही हैं कि बेटा 7 बजे तक घर आ जाना। फिर बोला चीकू प्लीज़ बेटा 7 बजे तक घर आ जाना। इनमें से पोलाइट कमांड कौन सी है? आप बोलोगे सेकेंड वाली है, क्योंकि इसमें प्लीज़ का इस्तेमाल हुआ है। ये कोई ऐड नहीं है, आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है। एजुकेशन को इजी और अफोर्डेबल बनाने के लिए हमने एक इम्पॉर्टेंट स्टेप लिया है। आपके लिए हमने रेडी करा है स्पेशल कंटेंट जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। इसमें आपको मिलेंगे चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर, हर चैप्टर के नोट्स, साथ में कंबाइंड टेस्ट पेपर्स और प्रायोरिटी डाउट क्लियरिंग। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ 299 के मेंबरशिप प्राइस में। सब्सक्राइब के साथ में ज्वाइन के बटन पे क्लिक करके आपको ये मेंबरशिप परचेज करनी है। ये प्राइस लिमिटेड टाइम के लिए है। अरे वाह भैया, इतने कम प्राइस में इतनी सारी चीजें, मैं तो अभी मेंबर बन जाता हूँ। इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका आप ध्यान रखना। वर्ब जो है अगर वो इन्फिनिट फॉर्म के अंदर है तो ये मैटर नहीं करता कि हम एक पर्सन से बात कर रहे हैं या फिर बहुत सारे पर्सन से बात कर रहे हैं। जैसे कि गेट इन द क्लास स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चों से बात हो रही थी लेकिन फिर भी हम लोगों ने गेट इन द क्लास ही बोला। गेट इन द क्लास एक बच्चे से बात हो रही है चीकू से, तब भी हमने यही बोला। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है नेगेटिव कमांड। कुछ कमांड्स ऐसी होती हैं जो नेगेटिव होती हैं। नेगेटिव मतलब क्या होती है? नेगेटिव जिसमें आपको किसी चीज़ को यूज़ करने से मना करा जाता है। जैसे डोंट यूज़ योर फोन, या फिर आपको रोका जाता है कोई चीज़ करने से। स्टॉप ईटिंग जंक फूड, बाहर का खाना मत खाओ। डोंट फॉरगेट टू, भूल मत जाना अपना होमवर्क करने के लिए। डोंट फॉरगेट टू डू योर होमवर्क। अगर हमें किसी को सजेस्ट करना है, किसी भी पर्सन को, मतलब कि बहुत सारे लोग हैं, उन सबको सजेस्ट करना है। इफ़ वी वांट टू मेक अ सजेशन टू अ ग्रुप ऑफ पीपल जिसके अंदर वी आर इंक्लूडेड, हम भी उस ग्रुप के अंदर इंक्लूडेड हैं, तो हम कैसे बोलेंगे? जैसे हम लोगों ने बोला अपने जितने भी क्लास के दोस्त थे उन सबको कि लेट्स टेक अ वॉक, चलो यार घूमने चलते हैं, पैदल पैदल चलते हैं। फिर आपके 3-4 दोस्त थे, उनसे मिलके बोला आपने कि लेट्स फिनिश अवर प्रोजेक्ट बिफोर टुमारो, जो हमारा प्रोजेक्ट है उसको कल से पहले ख़त्म करते हैं। आपने अपने दोस्तों से बोला कि लेट्स गो टू मॉल टुडे, चलो हम सब मिलके आज मॉल चलते हैं। लेट्स गेट वैक्सीनेटेड, चलो इंजेक्शन लगवा के आते हैं अपने और कोविड को ख़त्म करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, जब बहुत सारे ग्रुप के अंदर लोग हैं उन्हें सजेशन देना चाहते हो, साथ में आप भी इंक्लूडेड हो, तो क्या वर्ड यूज़ करते हैं हम लोग? लेट्स का। तो लेट्स का आपको इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट, अगर नेगेटिव कमांड देनी है आपको लेट्स के साथ तो कैसे यूज़ करेंगे? हम लोग बोलेंगे लेट्स नॉट हैव समोसा फॉर लंच अगेन टुडे। चलो यार आज हम सब लोग समोसा नहीं खाएंगे लंच में। नेक्स्ट, लेट्स नॉट यूज़ इंस्टाग्राम फॉर टुडे, यार आज के लिए इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करेंगे। लेट्स नॉट वरी अबाउट एग्ज़ाम, यार आज के लिए एग्ज़ाम की चिंता नहीं करेंगे। करनी चाहिए, अगर तुम्हारा कल पेपर है तो अभी पढ़ रहे हो, ठीक है। तो लेट्स नॉट वरी अबाउट एग्ज़ाम। तो यहाँ पर आपने देखा कि लेट्स का यूज़ करना है हमें जब बहुत सारे लोग हों और उसमें आप भी इंक्लूडेड हो। अब यहाँ पर कमांड वाला पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम रिक्वेस्ट देखते हैं। रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है? किसी से परमिशन लेना या फिर किसी से कोई चीज़ करने के लिए बोलना कि आप मेरे लिए ये चीज़ कर दो।
वी कैन यूज द फॉलोइंग वर्ड्स टू रिक्वेस्ट स्लैश टेक परमिशन। देखो परमिशन लेने के लिए हम इनमें से कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि कैन, कुड, वुड यू माइंड, इफ एंड मे। तो यहां पर कैन, कुड, वुड यू माइंड, इफ और फिर मे ध्यान रखना है। चलो एक एक करके इन सबका मतलब समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर आप कभी भी क्लास के अंदर आते हो तो आप कैन आई कम इन क्लास सर नहीं बोलना आपको, ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि कैन हमेशा हम लोग यूज़ करते हैं अपने से छोटे लोगों के लिए, जो हमसे एज में छोटे हैं या फिर जिसे हम रिस्पेक्ट नहीं देना चाहते। जैसे आपका दोस्त, उसको इज्जत देना चाहते हो क्या? बिल्कुल इज्जत देना नहीं चाहते लोग अपने दोस्तों को। बोलते हैं ना कि आप लोग अपने दोस्त से क्या कभी कोई प्यार से परमिशन नहीं बोला, अरे ला दे अपना पेन दे अपना, ऐसे बोलते हो ना, ला दे अपनी नोटबुक दे, इस तरीके से बात करते हो ना। तो हमारे साथ वाले लोग हो गए या हमसे थोड़ा छोटे हो गए एज में, उनके साथ हमें कैन यूज़ करना है। तो यहाँ पर कैन तो एक बच्चे ने यूज़ कर दिया सर से परमिशन लेने में क्लास के अंदर आने के लिए, तो यहाँ पर टीचर की डिसरिस्पेक्ट कर रहा है वो बच्चा। उसे क्या बोलना चाहिए? मे क्या है? मे हम लोग यूज़ करते हैं फॉर्मली अपने से बड़े लोगों के लिए जनरली, और फॉर्मल वे में यूज़ करते हैं इसे। जैसे अगर आपको अपने दोस्त को भी इज्जत देनी है ना, तो आप मे का इस्तेमाल कर सकते हो। मेरे प्रिय दोस्त कृपया करके मुझे अपनी पेन दे दीजिए। बोलता है कोई ऐसे? बिल्कुल नहीं बोलता, चलो पेन दे, है ना। तो इसी तरीके से आपको कैन और मे का याद रखना है। जो मे है हम लोग फॉर्मल वे में यूज़ करते हैं, फॉर्मल परमिशंस के लिए यूज़ करते हैं। जैसे मे आई गो टू टॉयलेट सर, मे आई कम इन क्लास सर, मे आई कम इन सर, या यू मे प्ले गेम्स। तो यहाँ पर क्या है, एक तरीके से कमांड भी दी है मे का यूज़ करके। जैसे आपको एक टीचर ने बोल दिया कि हाँ आ जाओ बेटा आप गेम्स खेल लो। अब वो टीचर काफ़ी अच्छा था इसलिए आपको मे का उसने इस्तेमाल करा, आपको इज्जत दी है। क्या टीचर कैन का यूज़ करता तब भी सही होता? बिल्कुल। आप टीचर से बहुत छोटे हो तो वो कैन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यूज़ ऑफ कैन को हम लोग जनरली इनफॉर्मली यूज़ करते हैं। जैसे आप अपने दोस्त से बोलते हो कैन आई बोरो योर पेन, क्या मैं आपसे पेन दे दे यार, या कैन आई ईट योर लंच, यार ला दे आज मैं तेरा लंच खाऊंगा। तो यहाँ पर कैन का हम लोग कब इस्तेमाल करते हैं? इनफॉर्मली या फिर अपने से छोटे लोगों के लिए। कुड को हम लोग यूज़ करते हैं टू आस्क फॉर पोलाइट परमिशन। अगर आपको पोलाइटली किसी से परमिशन लेनी है तो कुड का इस्तेमाल करोगे। जैसे कुड यू प्लीज़ स्विच ऑफ द एसी, आपने पोलाइटली रिक्वेस्ट करी कि यार प्लीज़ आप प्लीज़ एसी को बंद कर सकते हो। कुड यू ब्रिंग कॉफ़ी, क्या आप कॉफ़ी ला सकते हो? बड़े ही पोलाइटली परमिशन ली है। तो ये वाला जो तरीका है, अगर आपको किसी से पोलाइटली परमिशन लेनी है तो कुड का इस्तेमाल करना है। फॉर्मली लेनी है तो मे का, इनफॉर्मली तो कैन का। वुड का कब इस्तेमाल करोगे आप? वुड क्या है? इट इज़ अ पास्ट टेंस ऑफ विल। तो यहाँ पर वुड का इस्तेमाल अभी हम लोग देखते हैं एक एग्जाम्पल से। जैसे कि नोबिता को शिजुका से पूछना था कि शिजुका क्या तुम मेरे साथ घूमने चलोगी? तो यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान देना, यहाँ पर तो कुड भी यूज़ कर सकता था पोलाइटली परमिशन लेने के लिए, लेकिन वुड क्यों यूज़ करा? देखो वुड का इस्तेमाल इसलिए करा क्योंकि नोबिता को शिजुका के भी दिल की बात जाननी थी कि वो जाना भी चाहती है उसके साथ घूमने या नहीं। तो जब भी आप किसी सामने वाले की भी दिल की बात जानना चाहते हो तब वुड का इस्तेमाल करोगे। बस अपने दिल की पोलाइट परमिशन लेनी है आपको, अपने मन की बात बोलनी है तो कुड का इस्तेमाल करना है। जैसे वुड यूज़ करोगे, वुड यू लाइक टू गो फॉर अ वॉक शिजुका। तो यहाँ पर नोबिता शिजुका से भी जानना चाहता है कि क्या शिजुका आप मेरे साथ घूमने चलोगी? तो शिजुका यस या नो में आंसर कर सकती है। वुड यू लाइक टू सिट विद मी, यहाँ पर शिजुका से भी पूछ सकता है नोबिता, या फिर आप भी अपनी फ्रेंड से पूछ सकते हो, फ्रेंड, कि वुड यू लाइक टू सिट विद मी, क्या आप मेरे साथ बैठना पसंद करोगी? वुड यू माइंड इफ आई बोरो योर नोटबुक, अगर मैं आपकी नोटबुक को बोरो करूं तो कोई आपको तकलीफ तो नहीं होगी। वुड यू माइंड इफ आई बोरो योर नोटबुक। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो? आंसर का वेट कर रहे हो कि सामने वाला आपको आंसर करेगा यस या नो। यस प्लीज़ टेक माई नोटबुक, या फिर यहाँ पर यस आई वुड लाइक टू सिट विद यू। लेकिन अगर हम यहाँ पर बोल देते कुड यू लाइक टू सिट विद मी, तो इसका मतलब क्या होगा कि आप सामने वाले को बोल रहे हो कि आ जाओ मेरे साथ बैठ जा। तो उसको सीधे आप क्या कर रहे हो? सीधे के सीधे आप उससे परमिशन ले रहे हो, उसको अपने दिल की बात बता रहे हो, उसके दिल की बात नहीं जानना चाह रहे। लेकिन यहाँ पर आप उसके भी दिल की बात जानना चाहते हो। जैसे यहाँ पर नोबिता ने शिजुका से परमिशन ली। चलो यहीं पर जो हमारा ये पूरा का पूरा टॉपिक है ये क्लियर होता है कमांड्स एंड रिक्वेस्ट का। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियरली समझ में आया हो। आपको सब्सक्राइब करना है और ज्वाइन के बटन पर क्लिक करना है। अगर आपको नोट्स चाहिए, सैम्पल पेपर चाहिए साइंस के
और अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आपको मिल जाएंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय टिल देन।